वात्सल्य में आप सबका स्वागत करता है। करियर एंड फिनेंसेस ये ऐसा टॉपिक है जहां हमेशा हमें क्वेश्चंस रहते हैं, हमेशा जानने की ज़रूरत रहती है कि क्या होने वाला है हमारे करियर में। मैंने सोचा कि एक रीडिंग लेकर आते हैं 2022 में आपके करियर और फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। इसमें 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लू स्माइली, ग्रीन स्माइली एंड ब्राउन स्माइली। इनमें से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जिसमें येस और नो लिखा है और एक ये पेंडुलम है। पेंडुलम के साथ एक येस और नो की रीडिंग करेंगे हर ग्रुप में। आप अपने क्वेश्चन को रेडी रख सकते हैं और क्लियर क्वेश्चन रखिएगा ताकि आपको येस या नो में आंसर मिल सके। आई होप ये रीडिंग्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हों, इसकी गाइडेंस एंड जो भी आपकी रीडिंग्स में निकले आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आए, वो प्रॉस्पेरिटी आए इन 2022। मैं अब आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप 1 जिन्होंने ब्लू कलर की स्माइली चूज़ की है। देखते हैं आपके लिए 2022 करियर में क्या लेकर आ रहा है। जैसे कार्ड्स बता रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है हॉस्टिलिटीज़। हॉस्टिलिटीज़ ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में, करियर में स्पेशली 2022 में चैलेंजेस आ सकते हैं जहां लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं कोई ऐसा स्टेप लेने के लिए जिससे आपका नुकसान हो। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि अपनी जितनी भी आपकी विजडम है, पेशेंस है, उसको यूज़ कीजिएगा। अग्रेसिव होके डिसीजंस मत लीजिएगा, बहुत वाइजली सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा, क्योंकि ये साल आगे आपको डोर टू वैल्यू, जहाँ आपके लिए मनी है, अबंडेंस है, फिनेंसेस का अच्छा फ्लो है, वहाँ आपकी वेट हो रही है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी विजडम, पेशेंस और स्मार्टनेस का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो भी स्टेप ले रहे हैं उसका इंटेंशन आपका अच्छा है और गॉड और एंजल्स, आपकी स्पिरिट टीम्स आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं पे भी आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या डायरेक्शन लेनी है, क्या डिसीजन लेना है, वहाँ आपकी एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करने वाली है। यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे जो दिख रहे हैं कार्ड्स को देख के, बहुत पॉजिटिविटी है करियर को लेके, ग्रोथ है करियर में आपकी। नेक्स्ट कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। यहाँ पर मोनोलॉजी डेक का ये कार्ड भी ये बता रहा है कि आप अपने गोल्स, जो भी हैं आपके गोल्स, उनको अचीव करने के बहुत क्लोज हैं। 2022 में आप डेफिनेटली उस ड्रीम को पूरा कर पाएंगे जो आप सोच के चल रहे हैं। चाहे आप करियर में चल रहे हैं, वर्क में, चाहे आप अपने बिजनेस में सोच के चल रहे हैं, अपना स्टार्टअप के लिए सोच के चल रहे हैं, आप बहुत क्लोज हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, मैजिशियन एंड द हर्मिट। 3 मेजर आर्कानास, मतलब ये 3 मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रही है कि ये साल जो है आप अपने हर एक प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। आप अपने काम में बिल्कुल भी लेज़ी एनर्जी में नहीं रहेंगे, एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे, बहुत पैशनेटली एक्शन लेंगे, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ, वाइज डिसीजंस लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट काम भी शुरू करना चाहते हैं सो वहाँ भी आप अपने लिए सक्सेस देखेंगे, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। बिजनेस में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें भी आप अपने लिए एक्शंस ऐसे लेंगे, ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जिससे आप फर्दर ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस में इन 2022।
और आपके अंदर इस साल बहुत आइडियाज़ आने वाले हैं जो आपके बिजनेस के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं उनके लिए 2022 बहुत अच्छी एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। सो इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा, अपने हर आइडिया को सही तरीके से प्लान और ऑर्गेनाइज करके आप उसको आगे लेके जाइएगा। ऑल्सो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें डेफिनेटली होंगी जो आप अपने अंदर छुपा के रखेंगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आपने उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया तो शायद कोई और आपका वो आइडिया ले सकता है, जो कि बहुत स्मार्ट थिंकिंग है। एंड आप इस चीज़ को डेफिनेटली अपनी लाइफ में रखिएगा। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि आपके अंदर अगर कोई फियर्स हैं, ये टाइम होगा उन फियर्स को लेट गो करने का, उन फियर्स को फेस करने का, थोड़ा सा रिस्क लेने का। जो भी आपका, आप बहुत वाइज हैं, मैच्योर्ड हैं, आप मनी को, फिनेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है उसमें आप अपना बहुत अच्छे से प्लानिंग करके समझ के काम कर पाएंगे, ताकि आप अपनी मनी को फर्दर ग्रो कर सकें। स्टक एनर्जी में अगर आप रहेंगे, बिना रिस्क लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या किसी जगह पे आपको पैसों की ज़रूरत है लगाने की और आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वहाँ आपका लॉस भी हो सकता है। सो थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है और आप अपने मनी को ग्रो कर पाएंगे। और मनी पे डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी बिना सोचे समझे मनी को इन्वेस्ट करते हैं, इस साल थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिएगा। लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार। तो स्टार बताता है कि ये साल करियर वाइज आपकी लाइफ में सक्सेस है, अचीवमेंट्स हैं, स्पॉटलाइट है। आप अपने काम से, अपनी डेडिकेशन से बहुत अच्छे से लोगों की नज़रों में आएंगे, लोग आपका काम अप्रिशिएट करेंगे, एंड आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक डिफरेंट पोजीशन पे अपने आप को जाता हुआ फील करेंगे। और अगर कहीं पे रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी पॉसिबल है। क्लैरिटी बहुतों को आ जाएगी कि वो आगे अपने करियर को कैसे लेके जाना चाहते हैं। सो फर्दर आप और करियर को कैसे आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, वो क्लैरिटी भी आपको नज़र में आएगी। मजिशियन का कार्ड है नंबर 1। तो कुछ नया बिगिन हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत फोकस्ड एनर्जी रहेगी, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। यहाँ पर आप अपनी बहुत सारी ड्रीम्स को विजन में टर्न कर पाएंगे। जिस भी चीज़ को लेके आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस पोजीशन तक पहुंचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं यहाँ इस मुकाम तक अपने बिजनेस को लेके जाना चाहता हूँ, या ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, उन सब चीज़ों में आप वो कर पाएंगे, अचीव भी कर पाएंगे। मजिशियन का कार्ड है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। अगर आप प्योर इंटेंशंस रखेंगे, थॉट्स अच्छे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे और डिवाइन से ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे कि आपको वो गाइड करे, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी होती हुई इस साल नज़र आएगी। द हर्मिट का कार्ड बताता है कि कुछ लोग इस साल कुछ नया डिस्कवर करेंगे अपने लिए। शायद कोई एक जॉब उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मैं आगे और कौन सी जॉब करना चाहता हूँ या कुछ अपना करना चाहता हूँ, उस टाइप की डिस्कवरीज भी होंगी। हो सकता है आपके अंदर का जो एक हिडन स्किल है वो आपके सामने आए और आप उस हिडन स्किल को यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अपने लिए करियर में, जॉब में, अपने बिजनेस में कुछ क्रिएट कर पाएंगे इन दिस 2022। नेक्स्ट देखते हैं क्या और मैसेज आ रहा है। इट इज़ ऑटर स्पिरिट जो आपसे कह रहा है यू आर नेवर अलोन। सो जहाँ पे भी आपको असिस्टेंस की, गाइडेंस की, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको वो हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। आपको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ काम कीजिए, और जहाँ भी आपको लगेगा कि आपको अब हेल्प की ज़रूरत है, कोई ना कोई आपके पास डेफिनेटली होगा जो आपको हेल्प कर सकता है। गणेशा जी आपको क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं? पॉजिटिव आउटलुक। सो गणेशा जी आपसे कह रहे हैं कि सिचुएशन में चैलेंजेस जो हैं उनको आप कैसे देखते हैं वो आपके ऊपर है।
अगर आप हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखेंगे तो उसका आउटकम भी पॉजिटिव होगा। सो बहुत पॉजिटिविटी के साथ, करेज के साथ, विजडम के साथ और थोड़ा सा एक फेथ के साथ इस साल अपने करियर में, बिजनेस में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई विश यू अ ब्यूटिफुल prosperous year. Thank you. Group 1, I hope you are ready with your question. So let's see, is it a yes or a no? It's a clear yes for you, Group 1. Thank you. Group 2, देखते हैं 2022 आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए कैसे रहने वाला है। जो मैसेज मैं अभी शेयर करने वाली हूँ वो मैसेज शायद सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, लेकिन क्योंकि ये कार्ड्स को मैंने शफल करने के टाइम गिरे, मैंने वापस रखे और दोबारा यही कार्ड्स गिरे, सो मुझे लगा कि ये मैसेज शायद किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, एंजल ऑफ बैलेंस एंड 7th चक्रा, आर्क एंजल यूरियल। ये कार्ड्स जो हैं ये मुझे बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग, शायद 2 या 4 लोग भी हो सकते हैं, जो इस साल जो एंटर हुए हैं इस न्यू ईयर में एक बहुत डिफरेंट एनर्जी के साथ हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके अनफुलफिलमेंट है उनके अंदर, या तो वो उनका डिज़ायर्ड करियर नहीं है, वो कुछ और करना चाहते हैं, या उस करियर में रह के उनको खुशी नहीं मिल रही, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। बट सर्वाइवल के लिए क्योंकि कुछ जॉब करनी है तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक बैलेंस नहीं समझ पा रहे, एक देख नहीं पा रहे हैं कि एक मोटिवेशन फील नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनली अनफुलफिल्ड हैं वो लोग इस टाइम पे, और वो एक गाइडेंस की वेट कर रहे हैं, वो कोई एक मैसेज की वेट कर रहे हैं, कहीं से कोई होप की वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस कह रहे हैं कि मून साइकिल्स के साथ काम करने में आपको हेल्प मिलेगी, और वो आपकी लाइफ में आ रही हैं आपको हेल्प करने के लिए, अंदर से फुलफ़िल करने के लिए। आपको अपने आप से कनेक्टेड रहना है। आर्क एंजल यूरियल जो है वो 7th चक्रा की बात कर रहे हैं, जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, जो हमारे को डिवाइन से कनेक्ट करता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं रह जाती, तो आप अगर उन चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर करते हो तो कहीं ना कहीं भगवान आपको किसी ना किसी वे में एक गाइडेंस भेजते हैं, चाहे वो आपकी इंट्यूशन है, चाहे ड्रीम्स के थ्रू होती है, चाहे आपके पेरेंट्स आपको गाइडेंस दे, कोई भी किसी ना किसी तरह से वो गाइडेंस आपकी लाइफ में आती है। सो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप अपने भगवान से या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे बोलिए कि जो मेरे को मिसिंग लग रहा है मेरी लाइफ में, मैं शायद बता नहीं सकता कि क्या मिसिंग है, उस मिसिंग कड़ी को जोड़ दीजिए और मेरे को सही रास्ता दिखाइए कि मैं अपने करियर में, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट कार्ड है अटैचमेंट का। ये कार्ड बोल रहा है चेंज लाने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो एक सर्टेन पैटर्न पे चलते जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पैटर्न हमें डिस्टर्ब करता है, अब वो पैटर्न हमें फुलफिल नहीं करता है। उन पैटर्न्स को बदलने की अब ज़रूरत है। अगर आप एक ही तरीके के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं तो शायद आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ही तरीके के डिसीजंस लेते हैं शायद वो बदलने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ग्रोथ अब क्यों नहीं हो रही है, तो वो अब टाइम है उस पैटर्न से निकलने का, उसे चेंज करने का। आप अगर बिजनेसमैन हैं या करियर पर्सन हैं, आप जानते होंगे कि आप किस पैटर्न को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद आपको वो अनफुलफिल्ड की फीलिंग भी हो सकती है कि पहले जो चीज़ वर्क करी अब वो वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि चेंज लाने की अब ज़रूरत है ताकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें उस चेंज को लाकर। नेक्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो आप में से बहुतों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी फिनेंसेस को लेके, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिजनेस नहीं ठीक चल रहा था, सो
वो जो एक टफ साइकिल है वो ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ में आगे अबंडेंस आ रही है। टैरो से बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एम्प्रेस, सन, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है टैरो का, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपके पास 2 5 नंबर के कार्ड्स हैं जो चेंज की बात करता है। 2 नहीं, इनफैक्ट 3 हैं 5 नंबर के कार्ड्स। सो नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5th वीक, 5th मंथ, 5th डे, या आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी, बट 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। एम्प्रेस के कार्ड और सन का कार्ड दोनों अबंडेंस की बात करते हैं। लाइफ में जो चीज़ आपकी रुकी हुई थी, जिस चीज़ को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, जो एक चैलेंज के जैसे थी, उस चीज़ को आप बहुत करेजियसली, सक्सेसफुली क्रॉस कर पाएंगे और अपने लाइफ में एक फोकस, एक पावर के साथ आगे बढ़ेंगे। एम्प्रेस का कार्ड अबंडेंस की बात कर रहा है, फर्टिलिटी की बात कर रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कहीं भी रुकावट है, अब वो रुकावट हट जाएगी। जो लोग भी फूड इंडस्ट्री से हैं, फैशन इंडस्ट्री से हैं, या सेल्फ केयर सेक्टर से हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सन आपको ये भी कह रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक रास्ता बनाएं। जो रास्ता इस साल आपके लिए बनेगा, उस रास्ते पे चलने से आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सन की जितनी भी जो कहते हैं ना रोशनी है, आपके लिए वेट कर रही है इस साल के लिए। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। फूल का कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पास ना ज़्यादा नॉलेज है, ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बस वो निकल पड़ेंगे इस साल अपने लिए कुछ करने के लिए, ऐसी डायरेक्शन में जो उन्होंने पहले डिस्कवर नहीं की। सो यहाँ थोड़ा सा आपको एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जो भी करना चाहते हैं, थोड़ी सी प्रेपरेशन के साथ चलिएगा, ताकि आपको कहीं धोखा ना मिले, आपका कोई नुकसान ना हो। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे, बिना किसी रिसर्च के जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप फंस जाएं, आपके साथ कोई गलत काम हो सकता है। तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि आप थोड़ी सी तैयारी करके जाएं। जिन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई, चली गई, ये साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहा है। आपको उनको देखने की ज़रूरत है। अगर आप पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बैठे रहेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चली जाएंगी। सो कुछ है ऐसा जो आपके लिए आ रहा है, बट आपको उसको देखने की ज़रूरत है। सो ये साल आपके लिए अवेकनिंग ला रहा है, डिस्कवरी ला रहा है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस लेके आ रहा है। और मैसेजेस हैं आपके लिए, नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज़ ऑल अराउंड, एंड एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। जैसे अटैचमेंट का कार्ड भी आपसे यही कह रहा था कि कुछ पुराने पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपने पहले करी है वो नहीं अब चल रही हैं, तो अब आपको अपने पास्ट से जो गलती है उसको बदलने की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लाइफ में जैसे भी सिचुएशन रहे, अपने पैशन से कनेक्टेड रहिए। कभी ना कभी जो म्यूज़िक है वो आपकी सोल को सूद करता है और आपको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए इन्वोक करता है। वो कनेक्शन से ही आप अपने लिए नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। तो म्यूज़िक को इस साल अपनी लाइफ में रखिएगा ज़रूर। अगर आप अपने कैबिन में अकेले बैठे हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले कीजिए, जिससे आप थोड़ा सा काम हो सके। और कई बारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही होते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। सो नाइटिंगेल की स्पिरिट आपसे यही कह रही है कि अगर आप अपने पैशन से कनेक्टेड रहेंगे, नेचर से, म्यूज़िक से कनेक्टेड रहेंगे, वो आंसर्स भी आप खुद ढूंढ पाएंगे। आपके लिए गणेशा जी की ब्लेसिंग है, बिगनिंग्स। इस कार्ड को तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। गणेशा जी सारे ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं आपकी लाइफ से और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स भेज रहे हैं। एक नई जॉब की शुरुआत हो सकती है, स्टार्टअप हो सकता है, किसी के लिए फर्स्ट जॉब हो सकती है इस साल। बहुत
ऐसे रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं जिन पे चल के आपकी लर्निंग्स होंगी, डिस्कवरीज होंगी और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आई विश यू अ ब्यूटिफुल प्रॉस्पेरस 2022। थैंक यू। सो मेरे पास आज है ये पेंडुलम और एक ये बोर्ड है जिसमें येस और नो लिखा है। एक क्वेश्चन आप सोच लीजिए और देखते हैं कि पेंडुलम आपको क्या जवाब देता है, येस और नो। सो पेंडुलम ग्रुप 2 के व्यूअर्स के लिए क्या आंसर है, येस और नो? इट्स अ क्लियर येस फॉर यू ग्रुप 2। थैंक यू। ग्रुप 3 देखते हैं 2022 आपके करियर और आपके फिनेंसेस में क्या लेके आ रहा है। सो पहला कार्ड है वॉकिंग अवे। सो आप अपने लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप हो सकता है एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट हो, एक करियर से दूसरे करियर में शिफ्ट हो और अपने लिए आप आगे ग्रोथ डेफिनेटली देख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी आ रही है इस साल आपके लिए। सेकंड कार्ड है एनवी का। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी से compete कर रहे हैं या किसी की सक्सेस देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उन थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी है, आप किसी भी एस्पेक्ट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। उन थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है आपको, तभी आप खुद पे फोकस कर पाएंगे। अगर आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, अगर मुझे अपनी लाइफ में इस ड्रीम को पूरा करना है तो उसके लिए मुझे क्या स्किल्स की ज़रूरत है, कितने फिनेंसेस की ज़रूरत है, क्या आइडियाज़ की ज़रूरत है, तभी आप बेटर काम कर पाएंगे। सो ये एक थॉट प्रोसेस कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने में शायद रोक रहा है। तो इस साल इस एनर्जी से बाहर निकलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है द थिंकिंग मैन। कईयों की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक प्रपोज़ल ऐसा आ रहा है जिसमें आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। मेरे शायद रीलोकेशन हो, आपको दूसरी कंट्री में से प्रपोज़ल आ रहा है, वहाँ सेटल होने के लिए आपको। तो आप सोच रहे हैं कि उस प्रपोज़ल से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या बेटर होगा, क्या चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। तो आप उस प्रपोज़ल पे थोड़ा सा अपने आप को एक थॉट में, एक उसमें फील करेंगे कि आप उस एनर्जी में जाएंगे जहाँ आप बहुत टाइम लेंगे अपना एक डिसीजन लेने के लिए। बट डेफिनेटली ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का प्रपोजल होगा। नेक्स्ट है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो यहाँ पर जो भी आपको लाइफ में स्टक लग रहा था, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, थॉट प्रोसेस को लेके, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बिगनिंग होती हुई दिखेगी। उस स्टक एनर्जी से आप निकलते हुए दिखेंगे। अगर कोई आइडिया था लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे अपने बिजनेस के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आपको उसमें से निकलने का एक रास्ता मिलेगा और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। करियर में अगर आप कुछ करना चाह रहे थे बट आप सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी जो थी वो अब रिलीज़ होकर एनर्जीज़ में एक मोमेंटम आ रहा है, एक मूवमेंट आ रही है। तो यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस भी उतना ही ज़रूरी रहेगा। जितना आप दूसरों की ग्रोथ को देख के पॉजिटिव फील करेंगे, उतना यूनिवर्स आपको ग्रोथ से ब्लेस करेगा। तो आपका थॉट प्रोसेस भी इसमें बहुत यूटिलाइज होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए इस साल। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 of wands, queen of wands, death card, major transformation coming for you, and 2 of pentacles। So ये कार्ड्स बता रहे हैं कि किंग और क्वीन दोनों का है। तो हो सकता है आपका कोई बिजनेस ऐसा हो जहाँ आप की पार्टनरशिप हो, और ये जो कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आपकी लिए करियर इस साल बहुत स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक लीडरशिप
आपकी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पे आप डिसीजंस लेंगे, आपके पास अथॉरिटी होगी और आप डेफिनेटली उसमें अपना ऐसा कंट्रीब्यूशन देंगे जिससे कंपनी को आपके कंट्रीब्यूशन से ग्रोथ होगी, बेनिफिट होगा। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा ईयर रहेगा उस वे में, ग्रोथ को लेके फिनेंशियली भी। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके बिज़नेस में भी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत वाइज डिसीजंस लेने वाले हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और जिस वजह से आपका बिज़नेस में एक एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिट्स होंगे, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप इस साल। जो भी काम आप करेंगे करियर में या बिजनेस में, बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत वाइजली, मैच्योर्डली आप अपने डिसीजंस लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, अगर आप कोई हीलर हैं, काउंसलर हैं, नर्स हैं, तो ये सेक्टर में अगर आप हैं कहीं भी, तो ये साल आपके लिए अच्छा होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये भी है, क्योंकि क्वीन का कार्ड साथ में है, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई लेडी जो है आपकी लाइफ में, वो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे आपकी वर्क लाइफ में, आपके बिजनेस में। हो सकता है वो भी आपको एक सपोर्ट मिले। और सेम वे क्वीन ऑफ कप्स के लिए भी है कि अगर आप बहुत इमोशनल हैं, सो आपको कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल इंसान आपकी लाइफ में होगा जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करें। पर जो भी हीलिंग सेक्टर से हैं, काउंसलर्स हैं, नर्स हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, ग्रोथ दिखा रहा है। जो भी काम जहाँ पे बहुत इमोशंस इन्वॉल्व हैं, उस टाइप का करियर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आप ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि किस करियर को मुझे लेना चाहिए, और आप में ये एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी है, आप में लोगों को केयर करने की एक अंदर से एक फीलिंग है कि मैं लोगों को हेल्प करूं, उनको उनकी प्रॉब्लम से उनको निकालूं, तो आप इन सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप इस साल बहुत फोकस्ड रहेंगे अपने गोल्स पर। आप अपनी एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे कि हाँ, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मुझे अपनी बाउंड्रीज़ में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, मुझे अपनी बाउंड्रीज़ में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मुझे बस एक क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल की तरफ एक्शंस लेने हैं, और आप अपने आप को उसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व रखेंगे इस साल 2022 में। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे बहुत सक्सेसफुली उसको आप कंप्लीट करेंगे इस साल। तो डेफिनेटली बिजनेस में अगर आप हैं तो बहुत वाइज डिसीजंस लेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत करेजियस एनर्जी है, कॉन्फिडेंट है, फियरलेस एनर्जी है। सो आप उसी पैशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ अपने करियर में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई भी एनर्जी ऐसी जिसमें आप लेज़ी फील करें या डिले करें, उस एनर्जी में आप नहीं रहेंगे। सो डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड ये साल आपके लिए रहेगा। उन एक्शंस का रिज़ल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रोथ लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, न्यू प्रोजेक्ट्स लाएगा, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप हो सकता है एकदम से रिवील ना करें लोगों को, वो आपके लिए ही अच्छा है, ताकि जब सही टाइम हो आप तभी उन चीज़ों को रिवील करें, तो वो आपके बिजनेस या आपके जॉब में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डेथ का कार्ड बता रहा है कि कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर। सो जहाँ पे भी जो रुकी हुई चीज़ें थी, मैंने आपसे कहा आपको वहाँ मोमेंटम मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। और हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब क्विट करके बिजनेस करें, बिजनेस क्विट करके जॉब करें, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स करें अपनी लाइफ में जहाँ आपको खुद की उस फील्ड से डिफरेंट, जहाँ आपको एक डेफिनेटली चेंज फील होगा एज अ पर्सन, एज अ करियर पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन। और वो चेंज आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग चेंज आएगा वो। अगर आप किसी जॉब में हैं और वहाँ आपको लग रहा है कि आप एक पोजीशन पे बहुत टाइम से हैं, तो उस पोजीशन में चेंज होगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आप अपने फिनेंसेस को लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सो सर्टेन थिंग्स जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे वो आप करेंगे। सो वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके थॉट प्रोसेस में, चीज़ों को देखने के नज़रिए में, और ये बहुत आपको स्मार्ट बनाएगा और वाइज बनाएगा और आपको ज़्यादा मैच्योर बनाएगा एज अ प्रोफेशनल।
टू ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि डेफिनेटली मनी आ रहा है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को हर सिचुएशन में अडेप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। चेंजेस जो हैं वो आपके लिए गुड लक लेके आ रहे हैं। ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, आप काम को लेके ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए एक जॉब के साथ दूसरी जॉब को भी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। और हो सकता है आप कुछ सिचुएशन में खुश ना हो, और कुछ लोग हो सकता है जो इस सिचुएशन के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। पर यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आ सकती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जहाँ आपको चॉइस करने की ज़रूरत हो। सो डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ चॉइसेस है, मल्टीटास्किंग है, ग्रोथ है आपकी मनी में। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डॉल्फिन स्पिरिट, सो डॉल्फिन स्पिरिट कह रही है दिस एंड दैट आर ट्रू। सो ये कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत रेजोनेट होता है, क्योंकि डॉल्फिन एक मैमल भी है, एक सी क्रीचर भी है। सो डॉल्फिन जैसे जंप करती है पानी के बाहर और वापस पानी में जाती है। सो वो आपसे यही कह रही है कि अभी आपको अगर मल्टीटास्किंग करना एक बर्डन लग रहा है, एक प्रॉब्लम लग रहा है, बट आप इसकी लर्निंग से बहुत कुछ अचीव करेंगे। और जब आप इसको बाद में सोचेंगे तो ये एनर्जी जो है इस टाइम पे वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। सो इस चीज़ को अभी इन्जॉय करिएगा ताकि आप बेस्ट दे सके अपने तरफ से। ब्लेसिंग है गणेशा जी की तरफ से कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपसे कहा, आप अपनी बाउंड्रीज़ बना रहे हैं जहां आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। सो गणेशा जी भी आपको यही ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि जितने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप अपने प्रोजेक्ट्स पे, आइडियाज़ पे, ड्रीम्स पे काम करेंगे, उतना ही बेटर आपको आउटकम मिलेगा। सो ये साल आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के गेट खोल रहा है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ की चॉइसेस ला रहा है। थॉट प्रोसेस में, जॉब की प्लेस में या बिजनेस में कुछ भी मेजर चेंजेस ला रहा है। एक्शन लेंगे आप और अपने फिनेंसेस को डेफिनेटली ग्रो होता हुआ देखेंगे। विश यू अ ब्यूटिफुल 2022। थैंक यू। तो यहाँ पर मेरा पेंडुलम है, आप एक क्वेश्चन सोच सकते हैं ग्रुप 3, और देखते हैं येस और नो में क्या आंसर आता है। तो क्लियर क्वेश्चन सोचिएगा जिसका आंसर येस या नो हो। सो पेंडुलम प्लीज़ बताइए ग्रुप 3 के लिए आपके पास क्या आंसर है, येस और अ नो। इट्स अ क्लियर येस ग्रुप 3। सो आपने जो भी सोचा है उसका आंसर है येस। थैंक यू सो मच।